और वही हुआ जो होना था। आचार्य चाणक्य अब अपने आश्रम पहुंचे तो मगध सम्राट के सैनिक वहां पहले से उपस्थित थे और उन्होंने मुरा को बंदी बना लिया। मुरा को बंदी बनाकर वे सैनिक ले ही जा रहे थे, परंतु तभी आचार्य चाणक्य ने उन्हें रोका। ठहरो। सभी सैनिक रुक गए। चाणक्य ने प्रतिरोध भरे स्वर में कहा, मेरे आश्रम में इस प्रकार का असहाय स्त्री को तुम लोग नहीं ले जा सकते। हे आचार्य, एक सैनिक बोला, यह मगध सम्राट के आदेश पर हम कर रहे हैं, अतः तुम बीच में मत बोलो। अन्याय के विरुद्ध बोलना कोई अपराध नहीं होता सैनिक। आचार्य चाणक्य का स्वर निर्भीक था। परंतु राजद्रोह भी अपराध है आचार्य, और इस अपराध में हम तुम्हें भी बंदी बनाते हैं। आचार्य को बंदी बना लो। उस प्रमुख सैनिक ने अपने साथी से कहा, यह अन्याय है, अत्याचार है। आचार्य ने उच्च स्वर में कहा, ऐसे दुष्कर्मों से एक दिन मगध सम्राट की सत्ता सुरक्षित नहीं रहेगी। परंतु आचार्य की पुकार को वहां सुनता कौन? सारे छात्र और आश्रम के लोग उन्हें विवश दृष्टि से देख रहे थे। इस सब से दूर एक बालक कौटिल्य अपने पिता का अपमान देख रहा था। उसके नेत्रों में आक्रोश की चिंगारियां फूट रही थी। वह रुक नहीं सका और उन सैनिकों के पीछे छिपकर चल दिया जो मुरा को और उसके पिता को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। इस घटना ने ही वस्तुतः बालक कौटिल्य के मन में क्रांति की ज्वाला को सुलगाया, क्योंकि उसने अपने पिता पर जो लोमहर्षक अत्याचार देखे, उससे कौटिल्य के मन में मगध सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प पैदा हुआ था। उस दिन कौटिल्य किसी तरह छिपकर राजमहल के निकट उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता को मगध सम्राट नंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कौटिल्य पेड़ के पीछे छिपा देख रहा था कि मगध सम्राट ने उसके पिता के प्रति कैसे अपमानजनक शब्द कहते हुए उन्हें मृत्यु दंड सुनाया था। साथ ही उस असहाय स्त्री मुरा को भी अकंशाइनी बनाने के लिए अपने अंतःपुर में भेज दिया था। दंड की घोषणा होते ही कौटिल्य पिता के निकट भागा तो दूर से आचार्य चनक ने चौंकते हुए उसे वापस जाने को कहा। इससे कौटिल्य विवश नेत्रों से पिता को जाते हुए देखता गया था, परंतु वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। वह राजमहल में प्रविष्ट होकर अपने पिता को सुरक्षित निकाल कर लाना चाहता था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। कौटिल्य ने पलटकर देखा तो सामने उसके पिता का मित्र और मगध सम्राट का मंत्री खड़ा था। आप? कौटिल्य उसे पहचानते हुए बोला, देखिए, मेरे पिता को अकरन ही मृत्युदंड दिया जा रहा है, कृपया आप रोकिए। बालक कौटिल्य की इस अपील को सुनकर शकटार के नेत्र छलक उठे। वह कौटिल्य की मुंडित सिर पर स्नेह से हाथ फेरता हुआ बोला, बेटा, नियति के विधान के समक्ष सबको विवश होना पड़ता है। तुम्हारे पिता मेरे भी मित्र रहे हैं। मैंने नंद को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु मैं असफल रहा। इसीलिए मैंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। और हाँ, तुम जहाँ ज्यादा देर खड़े मत रहो, वरना किसी सैनिक की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम भी संकट में पड़ जाओगे। आओ मेरे साथ। इसके साथ ही शकटार बालक कौटिल्य का हाथ पकड़कर ले गया। कौटिल्य बार बार पीछे मुड़कर उस स्थान की ओर देख रहा था जहां उसके पिता को नंद के सैनिक ले गए थे। उस कौटिल्य के जीवन की यह त्रासदी उसे मन ही मन प्रतिशोध के लिए प्रेषित कर रही थी। उसे रह रहकर अपने पिता का ख्याल आ रहा था, जो अब हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाने वाले थे। शकटार उसे लेकर एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। चूंकि वह उसके पिता का मित्र था, इसीलिए मित्र धर्म निभाने के लिए वह कौटिल्य को नंद की कुदृष्टि से बचाना चाहता था। इधर कौटिल्य के आंसू जैसे आंखों में ही ठहर गए थे। उसकी पीड़ा विद्रोह बन गई थी। तभी कुछ देर बाद वहां शकटार को अपने विविष्ट व्यक्तियों से सूचना मिली कि कौटिल्य के पिता आचार्य चनक को मृत्युदंड दे दिया गया है और उनका सिर काटकर मगध के एक चौराहे पर लटका हुआ है। इस समाचार से कौटिल्य का हृदय हाहाकार कर उठा। उसने उस स्थान पर जाने को कदम बढ़ाए जो शकटार ने टोका। कहाँ जा रहे हो बेटा कौटिल्य? अपने पिता का वह सिर लाने जो काट कर चौराहे पर लटका है?
कौटिल्य ने सपाट स्वर में कहा। क्या कहा? शकटार ने आश्चर्य से कहा। तुम इस स्थान पर जाओगे तो बंदी बना लिए जाओगे, क्योंकि वहां राजा नंद के सैनिकों का पहरा होगा। शकटार के ऐसे कहने पर कौटिल्य मौन हो गया। कौटिल्य के इस मौन पर शकटार ने यही समझा कि उसने उसकी बात को मान लिया है, परंतु ऐसा नहीं था। कौटिल्य के अंतर्मन में तो कुछ और ही मंथन चल रहा था। उसने शकटार से जो सुना उससे वह सतर्क हो गया था, क्योंकि यह उचित था कि यदि उसके पिता का सिर जिस स्थान पर लटका था वहां यदि सैनिकों का पहरा था तो निश्चित ही उसे बंदी बना लिया जाता। इस विचार के कारण कौटिल्य का मस्तिष्क दिन भर यही ताना बाना बुनता रहा कि वह अपने पिता के लटके हुए सिर को कैसे उठाकर लाए। उसे अपने पिता की उसी सिर का दाह संस्कार तथा अंतिम क्रियाएं करनी थी। इसी उधेड़ बुन में कौटिल्य का सारा दिन बीत गया। वह बिल्कुल मौन था, किंतु उसके हृदय में तूफान हिलोरे ले रहा था। धीरे धीरे सांझ हुई और अंधेरा फैलने लगा। घनघोर रात्रि थी। कौटिल्य इस समय भी गुप्त स्थान में जाग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सहसा वह उठा और दबे पांव गुप्त स्थान से निकल पड़ा। वह मन ही मन सब कुछ संकल्प कर चुका था। वह इतनी सतर्कता से बाहर निकला कि शकटार तथा उसके सेवकों को भनक तक ना लग सके। कच्चे रास्ते पर वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बढ़ा चला जा रहा था। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरा भावहीन था। सतर्कता के साथ चलता हुआ बालक कौटिल्य उस स्थान पर पहुंचा, आखिर जहां पर लकड़ी के खंभे पर उसके पिता का सिर लटका हुआ राजा नंद के अन्याय और क्रूरता की साक्षी दे रहा था। पिता का कटा शीश इस प्रकार लटका देखकर कौटिल्य के हृदय में वेदना ज्वार बनकर उभरने को हुई, किंतु उसने अपने भावों पर नियंत्रण रखा और स्थिति का जायजा लेने लगा। कौटिल्य एक पेड़ के पीछे छिपकर उन सैनिकों को देख रहा था जिन पर अब निद्रा का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसे यह अवसर उपयुक्त लगा। वह धैर्य रखते हुए उन सैनिकों पर दृष्टि रखे रहा। कुछ समय बाद पहरेदार सैनिक निद्रा के प्रभाव से वहीं सो गया। कुछ क्षण कौटिल्य ने सावधानी से टोह ली कि वह धीरे से बाहर निकला और उस खंबे की तरफ बढ़ा जिस पर उसके पिता आचार्य चनक का सिर लटका हुआ था। कौटिल्य ने बड़ी सावधानी से पिता का सिर खंबे से उतारकर संभाला और चल पड़ा। वह अंधेरे में जंगल की दिशा की ओर बढ़ा चला जा रहा था। घनघोर जंगल में पहुंचकर कौटिल्य ने एक उपयुक्त स्थान पर पिता का सिर रखा। चलते चलते वह नगर क्षेत्र से इतनी दूर निकल आया था कि आकाश में सुबह की लाली नजर आने लगी थी, परंतु कौटिल्य का इस ओर ध्यान नहीं था। इस समय वह इधर उधर से लकड़ियां एकत्र करके पिता की चिता बनाने में व्यस्त हो चुका था। कुछ देर में ही उसने एक चिता तैयार की। तत्पश्चात अपने पिता का सिर उस चिता पर रखा। जैसे ही कौटिल्य ने अपने पिता का कटा हुआ सिर चिता पर रखा तो उसका नियंत्रण स्वयं पर से खत्म हो गया। वह पिता के उस कटे सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। बार बार पिताजी पिताजी की करुण पुकार उस बालक कौटिल्य के मुख से निकल रही थी। यही करुण पुकार करते करते उसने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। चिता धू धू करके जल उठी। उस समय सहसा कौटिल्य ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। पिता की चिता की आग धीरे धीरे ठंडी हो चुकी थी, परंतु कौटिल्य के हृदय की आग अब ज्वाला बनती जा रही थी, जिसमें प्रतिशोध की लपटें निकलना आरंभ हो चुकी थी। वह बहुत देर तक पिता की चिता को जलते देखता रहा था और अब जबकि चिता की आग ठंडी हुई तो सख्त चेहरा लिए बालक कौटिल्य एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर पिता की चिता में से राख हाथ में उठाई। कुछ क्षण वह उस राख को देखते रहने के बाद उच्च स्वर से कह उठा, आकाश, धरती, चारों दिशाएं, वायु आदि सभी सुन लें कि आज मैं चणक पुत्र कौटिल्य अपने पिता की इस चिता के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक
अपने पिता के हत्यारे अन्यायी मगध सम्राट नंद को मैं उसके साम्राज्य समेत नाश नहीं कर दूंगा, तब तक ना तो पका हुआ अन्न खाऊंगा, ना आज से अपनी शिखा को बांधूंगा। मेरी खुली हुई शिखा उसी दिन बांधी जाएगी जिस दिन अन्यायी नरेश नंद का राज्य और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर जलती आंखों से उस कौटिल्य ने अपनी शिखा को खोल डाला। फिर उसने अपने पिता की चिता को अंतिम बार देखा और प्रणाम करते हुए बोला, मुझे क्षमा कर देना पिताजी कि असहाय बालक होने के कारण मैं आपको बचा न सका, किंतु इतना आपको वचन देता हूँ कि मैं शीघ्र ही आपकी इस मृत्यु का प्रतिशोध लूँगा। उस समय को लाने के लिए मुझे पुरुषार्थ में जुटना है, इसीलिए मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। आप ही ने बताया था कि तक्षशिला विद्या प्राप्ति का अनुपम केंद्र है। मैं वहीं जाऊंगा और बौद्धिक रूप से समर्थ होकर नंद के नाश की रूपरेखा तैयार करूंगा।